खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भाइयों ने भाईचारा भुलाकर किया हमला और 5 हुए गंभीर घायल। लक्ष्मणगढ़ के बिचगांव में जमीन को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। शेयरों में निवेश के नाम पर 93 लाख की ठगी के आरोपी को दबोचा। NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। खाद्य विभाग ने छापामार दूध में मिलावट की पकड़ी सामग्री। मुंडावर तहसील में हुई कार्रवाई। और मालाखेड़ा पंचायत समिति उपचुनाव में निर्दलीय ने मारी बाजी। वार्ड 16 में भाजपा प्रत्याशी को किया पराजित। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। जमीन को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि भाई अपने भाई की जान के दुश्मन बन गए। यह घटना लक्ष्मणगढ़ के बिचगांवा की है। हमले में एक पक्ष की 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घनश्याम, उनके पुत्र गुड्डू, पत्नी प्रेमवती और भाई रवि के साथ केसर देवी पर परिवार के ही लोगों ने लाठी और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले में सभी के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं केसर देवी के हाथ और पैर तोड़ दिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घायल महिला ने बताया कि वे सभी लोग खेत में थे और इसी दौरान उन पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई। सब कुछ भी लड़ाई नहीं, उनको तो मारना। उन्हें पहले सोच रहा कि हम सोते हुए धक्का गया। पड़ोस के रहने वाले हैं। खुद दिया वारे, खास दिया वारे। जमीन किसके नाम है? जमीन बुड्ढा के नाम है। बुड्ढा इस पार हो चुका है। तो कल क्या हुआ? कल दिन में इन लोग कही आके तुम झगड़ो मत करो, और ने भी कही क्या ये आदमी लड़वाना है, उनकी ना माने। अलवर के NAB थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 93 लाख रुपए की ठगी प्रकरण में आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने शातिर के कब्जे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उपयोग किए गए टैबलेट सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। थाना अधिकारी दिनेश चंद ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पहले ही एक आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान सामने आए कि आरोपी विशाल ने ठगी की रकम में से 42 लाख रुपए अपनी बहन के खाते में ट्रांसफर किए थे, जबकि बाकी रकम शेयर मार्केट में लगाने और नुकसान होने का बहाना बनाकर हड़प ली। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। दिनांक 18/4/25 को आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें बाद अनुसंधान 6 तारीख को आरोपी विशाल पुत्र अशोक निवासी 60 फीट रोड को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। इन्होंने परिवादी से 93 लाख रुपए उसमें शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर झांसा दे करके लिए थे, जिनमें से 42 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लिए। उस धोखाधड़ी के संबंध में ये प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी विशाल को परसों गिरफ्तार किया गया है। उससे पूर्व आरोपी अशोक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें बरामदगी के प्रयास जारी हैं। अभी इस आरोपी से इस फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए टैबलेट वगैरह और कुछ चीज़ें बरामद की गई हैं, जिसको कल पेश न्यायालय किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सोमवार को मुंडावर के ग्राम टहड़का में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खैरतल तिजारा के CMHO डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में यहां मैसर्स बिल्लू डेयरी पर दबिश दी गई। इस दौरान मिलावटी दूध बनाने के लिए काम आने वाला लैक्टोज
मोनोहाइड्रेट पाउडर, स्प्रे डाइड स्किम मिल्क पाउडर, रिफाइंड तेल के पीपे और मिक्सर ग्राइंडर बरामद हुआ है। यहां मौजूद संचालक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उसके द्वारा प्रतिदिन करीब 800 लीटर दूध डेयरी में सप्लाई किया जाता है। यहां मिली सामग्री दूध में मिलावट करने के काम आती थी, जिसका बेचान डेयरी वालों और शादी समारोह में सप्लाई के लिए किया जाता था। वहीं नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। उधर कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव, ततारपुर थाना अधिकारी अंकेश चौधरी, रूपराम और महिपाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा पंचायत समिति के वार्ड 16 में हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। पंचायत समिति सदस्य पप्पू राम का निधन होने पर यहां उपचुनाव हुआ था। साथ ही रविवार को जमालपुर और ढाकपुरी स्थित पोलिंग बूथ में 45.73% मतदान हुआ था। सोमवार को उपखंड मुख्यालय पर हुई मतगणना में निर्वाचन अधिकारी नवज्योति कंवरिया ने निर्दलीय प्रत्याशी भोमराज को विजयी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। मतगणना में भाजपा प्रत्याशी भारत को 522 वोट मिले, जबकि निर्दलीय भोमराज को 1132 मत प्राप्त हुए हैं। पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव वार्ड संख्या 16 में आज मतगणना में कुल 1664 वैध मतों में से 522 बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह जाट को तथा निर्दलीय उम्मीदवार को 1132 मत प्राप्त हुए हैं। भोमराज निर्दलीय उम्मीदवार कुल 610 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। वार्ड संख्या 16 ग्राम पंचायत ढाकपुरी के पंचायत समिति सदस्य वार्ड 16 के लिए चुनाव संपन्न हुआ और उसमें निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ है। इस बार भाजपा का प्रत्याशी जीत नहीं पाया। पिछले बार भी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू राम विजयी हुआ था, जिसका निधन होने के बाद यह उपचुनाव हुआ है। और इस पंचायत का यह एक इतिहास भी रहा है कि यहाँ से गांव वाले इकट्ठे होकर निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और एक होकर उसके साथ लग जाते हैं, वही जीतता है। यह एक अनूठी परंपरा यहाँ पर है। और इस बार तो पानी का संकट ढाकपुरी में अधिक है, इसको लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। गर्मी में हलक सूख रहे हैं, इसलिए यहाँ भाजपा के प्रत्याशी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। मैं अवधेश सिंह। उधर विजयी हुए भोमराज को पुलिस प्रशासन की ओर से उनके गांव पहुंचाया गया। साथ ही ढाकपुरी में सर्व समाज ने अभिनंदन किया। वार्ड 16 से ग्राम वासियों की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी भोमराज को खड़ा किया गया था। स्वागत कार्यक्रम में कमल सिंह चौधरी, किशन लाल, खेम सिंह, प्रभुदयाल, रूप सिंह, नवल सिंह और गंगाराम आदि मौजूद रहे। वहीं विजयी पंचायत समिति सदस्य ने जल संकट के समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में राजौरगढ़ ग्राम पंचायत सहित अन्य गांव स्थित है। इनके विस्थापन मामले में उपवन संरक्षक विस्थापन जगदीश दहिया ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को रिपोर्ट पेश की है। वहीं सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा मामले पर त्वरित कार्रवाई की गई। सोनी ने इस रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया और दहिया के साथ सरिस्का क्षेत्र के मानचित्र का अवलोकन किया गया। साथ ही समस्या के समाधान पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। राजौरगढ़ सरिस्का टाइगर परियोजना के तहत विस्थापन के दायरे में है। ग्रामीणों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीला पानी, कांकवाड़ी और बधानी सहित उनके गांवों को भी विस्थापित करने के आदेश पारित किए गए थे। हालांकि इन आदेशों के कई साल बीत जाने के बावजूद केवल इन 3 गांवों के लगभग 70% लोगों को ही विस्थापित किया जा सका है, जबकि राजौरगढ़ गांव आज भी विस्थापन का इंतजार कर रहा है। वहीं आजादी के करीब 8 दशक बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी भी सरकारी या गैर सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। वे बिजली, सड़क, पेयजल, अस्पताल और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सोनी ने अब जिला कलेक्टर और जिला वन अधिकारी को पत्र लिखकर राजौरगढ़ के लोगों को विस्थापित करने या उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता का आग्रह किया है। इसके अलावा वन विभाग के प्रमुख अफसरों को भी पत्र भेजे गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरिस्का से कुल 29 गाँव का विस्थापन होना है, लेकिन पिछले 13 सालों में केवल 5 गांव ही पूरी तरह विस्थापित हो पाए हैं। इनमें भगानी, रोटक्याला, उमरी, पानीवाल और डावली शामिल हैं।
भिवाड़ी में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक झुलस गया और उसे जयपुर रेफर किया गया है। यूपी का मूल निवासी विजय कुमार भिवाड़ी के कंपनी में काम करता है और विकास नगर क्षेत्र में रह रहा है। वह कपड़े धोकर छत पर सुखा रहा था। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से उसे बिजली का तेज झटका लगा। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने उसे एम्बुलेंस से अलवर जिला अस्पताल में पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। विकास नगर भिवाड़ी। कैसे झुलस गए आप? कपड़े सुखाने गया था तब हो गया। कल तो कौन सी वायर था वो? हाईटेंशन लाइट थी क्या बड़ी वाली? बड़ी वाली 11,000। अच्छा, तो वहाँ से कहाँ भर्ती करवाया आप? वहाँ से मेरे दोस्त लोग यहीं लाए हैं सीधा। यही लगता है। तो यहाँ से क्या जयपुर रेफर कर दिया आपने? अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रविवार शाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों की प्रतिबद्धता और सेवा भावना ने देश को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में मेडिकल क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज बने हैं। अलवर सांसद ने टाइगर मैराथन के तहत 1-1 किलोमीटर मार्ग को संस्थाओं द्वारा गोद लेने की अपील की, जिससे आने वाले पर्यटकों को स्वच्छता का सकारात्मक संदेश मिले। वहीं आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव ने अतिथियों का स्वागत कर संगठन की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया। उस कोविड के कार्यकाल में काफी अच्छे तरीके से कार्य किया और इतने हमने अपनी कैपेसिटी का भी इतना विकास किया कि हमने कोविड के लिए वैक्सीनेशन निकाला और भारत के लिए एक गर्व का अवसर था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मैं यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस में कोविड के बाद गया, अफ्रीका में वो थी। वहाँ के 2-3 मंत्रियों ने आकर के बधाई दी कि मोदी जी ने कोविड के समय में हमारे देश को वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम किया। और आज के समय में मेडिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इसलिए हम केवल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न कराए, हमने जो है मेडिकल के पास लगभग 500 परिवारों की महिलाएं वो ये काम करती हैं। तो हमने इसके लिए अलग से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कैरेक्टर में ट्रेनिंग सेंटर बनाने का निश्चय किया है। दूसरा, अलवर में जो प्रजापति समाज की महिला है, पोल्ट्री का जो काम है, यहाँ से लोगों को पद्मभूषण भी मिला है, इसको हमने करा है। तीसरा, महिलाओं में हमने एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर चलाया है। और चौथा जो विषय है जो हर ग्रामीण महिला कर सकती है, तो हमने डेयरी के विकास का संकल्प किया है। और इसके अलवर में जो डेयरी है, ये डेयरी का प्लांट की हालत हमने देखी। इस डेयरी के प्लांट की हालत ये है कि 40 साल पहले बना था और आज तो इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि और 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। यहाँ पर 1.25 लाख लीटर जो है अलवर डेयरी सरस डेयरी उसका कलेक्शन करती है। 1.25 लाख लीटर जो है ये अमूल डेयरी वाले कलेक्शन करते हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, और 1.25 लाख लीटर सभी डेयरी कलेक्शन। उधर इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संजय नरूका और सतीश यादव आदि मौजूद रहे। और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के माहौर ऑडिटोरियम में मत्स्य उद्योग संघ की कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। इस दौरान पर्यावरण वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने मत्स्य संघ से आह्वान किया कि एक नर्सरी विकसित करें जिससे पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन अलवर में एक सकारात्मक योगदान हो सके। अलवर सांसद ने बताया कि 11 महीनों में उन्होंने अलवर संसदीय क्षेत्र के 200 से अधिक ग्राम पंचायतों और सभी 13 नगरीय निकायों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही 360 दिनों में 336 अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें अलवर शहर में 82 कार्यक्रम रहे हैं। इसके अलावा अलवर को अग्रणी बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास
किए जा रहे हैं। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत धरती मां के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जा रही है। ऐसे में सभी अपनी मां के नाम के ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। इसके अलावा उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल का सदुपयोग करने का आह्वान किया। उधर इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, MIA संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, सचिव विनोद शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल और उपाध्यक्ष मुकेश जैन आदि मौजूद रहे। 11 वर्षों में निरंतरता के साथ काम किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल पूरी पत्रकार वार्ता करके 11 वर्ष के इस कार्यक्रम को रखने वाले हैं और कल के बाद हमारी पार्टी भी संकल्प से सिद्धि अभियान को भी पूरे देश भर में शुरू करने वाली है। हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश की कमान संभाली थी तो देश दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था। मतलब इन अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी निवेशक निवेश करने में हिचकते थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, नेतृत्व पूरी तरीके से अक्षम हो चुका था, निर्णयात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने का साहस नहीं था, पॉलिसी पैरालिसिस था। ऐसे संकट में से इस देश को निकाल करके आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। हम फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मैं इस अवसर पर बड़ी विनम्रता से अलवर के भी सभी लोगों का, सभी समाजों का, सभी वर्गों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझ पे भरोसा करके उन्होंने मुझे यहाँ पे सांसद के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से मैं भी 1 वर्ष के अपने विषयों को आपके सामने और मीडिया के सामने जरूर लाऊंगा एक बार पार्टी का विषय शुरू होने के बाद। पर मैं अभी संजय जी से कह रहा था कि मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने 1 वर्ष में 200 से ज्यादा अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अपनी उपस्थिति दर्ज। मेरे संसदीय क्षेत्र में कुल मिलाकर के 13 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। सभी अर्बन लोकल बॉडीज में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पिछले साल जब वो पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ था तो माननीय राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में मुझे भी आने का वहां सौभाग्य प्रदान हुआ था। माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब भी पधारे थे। लेकिन पौधे को लगाना और पौधे का संरक्षण करना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि पौधारोपण तो इस वर्ष भी करेंगे और आप सब लोग सक्षम है। पौधे को लगाने के साथ साथ उसको अगर ट्री गार्ड से कवर करेंगे और नियमित रूप से पानी देंगे तो आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी सौगात मत्स्य उद्योग संघ अपनी तरफ से पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना कार्यक्रम के रूप में हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमारे पर्यावरण प्रेमी पर्यावरणविद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का सम्मान करने के लिए, इसको अदरवाइज मत लेना, मैं जो कहने जा रहा हूं, फूल का गुलदस्ता लेके आए। लेकिन उस फूल के गुलदस्ते में जो पॉलिथीन लगी हुई थी वो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। और यदि हम लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा, छोटी छोटी बातें हैं, थर्माकोल है, पॉलिथीन है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो बहुत खतरनाक है ही है, लेकिन आज कचरे के ढेर में भी देखें तो कचरा तो खत्म हो जाता है लेकिन वो पॉलिथीन वहां पड़ा रहता है, खत्म भी नहीं होता है। तो उस नाते से हमको एक संकल्प भी लेना होगा कि पौधा तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। अलवर के ACGM कोर्ट संख्या 5 ने अलवर के प्रताप एवं यशवंत स्कूल के पीछे स्थित जोहड़ भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर जिला कलेक्टर स्वायत्त शासन विभाग के जरिए
नगर निगम और संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। एडवोकेट तरुण सैनी ने इसे लेकर परिवाद किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि जोड़ की 10,400 वर्ग गज जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। साथ ही इस पर नियम विरुद्ध भूखंडों की रजिस्ट्री भी कर दी गई। इस भूमि को यूआईटी ने नगर निगम के नाम किया था, लेकिन इस दिशा में रही कमियों के चलते इंतकाल निगम के नाम नहीं चढ़ा। अलवर में वार्ड 20 स्थित ब्रह्मचारी मोहल्ले में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय महिलाएं सोमवार को मनमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय में पहुंची और अवगत कराया। साथ ही कहा कि उनके ब्रह्मचारी मोहल्ले सहित आसपास के घरों में पिछले करीब 3 वर्ष से जल संकट कायम है। इस साल भी 10 बार से अधिक चक्कर लगाने पर भी आश्वासन नहीं मिले हैं। भाई हमें सोया ब्रह्मचारी में सोया है और हमारा तो बिल्कुल पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। वही होगा कोई 2-3 साल हो गए, हम तो नहीं डोल रहा है, सारा बाजार में भगा हुए बाल्टी ले। बोरिंग भी कराई भाई मिला करवाई, हमारे कोई करवाई ना। कैसे काम चलाते हो? अब क्या चला रहा है, आसो कासो कभी खटिकन का मोहल्ला में, कभी किधर से ऐसे ही ला रहा है। का भी खूब डोले हैं, 10-12 चक्कर काटा, 10-12 चक्कर काट दिया, कोई सुनाई ना ले। आ जाए को पानी, आ जाए को पानी, पर कोई सुनाई तो वहाँ कोई जाकर ना देखा। क्या कहते हैं, आश्वासन देते हैं? हाँ वैसे हम आ रहे हैं, कल लगवा देंगे, परसों करवा देंगे। मेघवाल विकास समिति की बैठक अलवर के शिवाजी पार्क स्थित बाबा गरीबनाथ छात्रावास के सामने संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानाध्यापक हरचंद ने की। इस दौरान समिति का जिला अध्यक्ष जगदीश खारेड़ा, स्वरूप सिंह को महासचिव, श्रीश्याम कनौजिया कोषाध्यक्ष और संपत राम चौहान को सचिव चुना गया है। इस दौरान छात्रावास संचालन समिति का गठन भी किया गया। वहीं सर्वसम्मति से विजय सिंह को संचालन समिति का अध्यक्ष एवं प्रदीप कुमार को सदस्य चुना गया। बैठक में निहाल सिंह, सुमेर सिंह, जगदीश खारेड़ा, बाबूलाल बलाई, रामचंद्र वर्मा, प्रोफेसर BR शास्त्री और मनोहर लाल आदि ने विचार रखे। इस मौके पर समाज की एकता, उत्थान एवं कुरीतियों की रोकथाम पर चर्चा हुई। अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में आयोजित समर कैंप संपन्न हो गया है। गायत्री परिवार और आराधना डॉक्टर्स ग्रुप द्वारा पिछले 22 दिन से चल रहे इस कैंप का रविवार शाम को समापन हो गया। गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता, ADM बीना महावर और आराधना डॉक्टर्स ग्रुप के चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलन किया। इस मौके पर डॉक्टर कुमकुम गुप्ता, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर कुमकुम खंडेलवाल और डॉक्टर अनुराधा सहित गायत्री परिजन उपस्थित रहे, जबकि मंच संचालन अक्षित तिवारी, प्रगति पाराशर एवं डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने किया। इस मौके पर अतिथियों को पौधे भी प्रदान किए गए और आचार्यों को स्मृति चिन्ह दिए गए। साथ ही एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। अलवर के अपनागर शालीमार ऑफिसर्स एन्क्लेव द्वितीय में हुई सोसाइटी की बैठक में रमेश गंडाला को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वहीं कार्यकारिणी का गठन करते हुए संरक्षक जितेंद्र जायसवाल, उपाध्यक्ष सिंबू सिंह, सचिव मनोज सैनी, सह सचिव मोहनलाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल और ऑडिटर शुभम सेन एवं निखिल को बनाया है। इसके अलावा 7 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं, जबकि मंच संचालन राजू शर्मा द्वारा किया गया। अलवर के बालाकिला बफर जोन जंगल में ATL द्वारा वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को यहां मौजूद नरेश बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी मां की स्मृति में टैंकर डलवाया है। साथ ही इस मुहिम से अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। इससे जंगल में रहने वाले जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये स्कीम हमने चला के जीव जंतु, पशु, पंछी, हर इंसान को पानी मिल रहा है। यहाँ जंगल में कोई नहीं देता है, जहाँ जंगल में आप पानी पहुँचा रहे हो, सबसे बड़ा पुण्य तो ये ले रहे हो। और फिर आपकी दुआ से सारा काम फिर होता है। और जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ पानी आपने पहुँचाया आज भी। अब बताइए यहाँ जंगल में कौन आता है? नहीं, जीव जंतु, जानवर, शेर वगैरह सब खाते पीते हैं पानी। और आपने जो भी संस्था है, मैं आपकी शुभकामना करता हूँ कि सब संस्था ऐसे ही फलती फूलती रहे और ऐसे संस्कार कराती रहे ताकि सबका उद्धार होता रहे। नाम क्या है? आज जेठ का महीना 14 के दिन हमारी माताजी की याद में दूसरे साल पानी डलवाया है जीव जंतुओं को। जहाँ पानी पहुँचता नहीं वहाँ ATL के ज़रिए कोई भी कभी भी पानी डलवा सकता है। अलवर में सागर जलाशय और मुंशी महारानी की छतरी के आसपास बंदरों की संख्या बढ़ रही है। यहां स्थित बख्तेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी विजय कुमार के अनुसार सोमवार सुबह राष्ट्रीय पक्षी मोर को
बंदरों ने घायल कर दिया। पुजारी की नजर पड़ी तो उन्होंने मोर को बचा लिया और सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी उसे साथ ले गए। इलाज के बाद मोर को जंगल में छोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ सुबह घूमने आने वाले लोगों को भी खतरा बना रहता है। ऐसे में इन बंदरों को पकड़वा कर किसी बाहरी स्थान पर छोड़ने की जरूरत बनी हुई है। सागर पर बंदरों की इतनी अधिकता है जिसके कारण दिन रात आम आदमी भी परेशान है, वहाँ के निवासी भी परेशान हैं और वहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो लोग भी परेशान हैं। आज सुबह मूसी महारानी की छतरी के सामने भक्तेश्वर महादेव मंदिर में एक मोरनी के पीछे कुछ बंदर लगातार पड़ गए। बड़े मुश्किल से भाग दौड़ कर अपनी जान पर खेलकर उस मोरनी को जैसे तैसे बचाया गया, उसकी रक्षा करी, इस बात का मनमून है। उसके बाद विभाग के रेंजर को मैंने फ़ोन किया, उनके द्वारा भिजवाई गई टीम के द्वारा उस मोरनी को रेस्क्यू किया गया। तो मेरा निवेदन वन विभाग से, प्रशासन से यह है कि उस प्रकार के जो वहाँ इतनी अधिकता में हैं उनका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से निस्तारण हो। एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नागौर के खिमसर में पहुंचे। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति कुमारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही स्वर्गीय प्रीति कुमारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोधपुर का दौरा भी किया। उन्होंने कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा की मां के निधन पर शोक जताया है। वे उनके पैतृक निवास उचियारड़ा में पहुंचे। वहीं जितेंद्र सिंह और जूली नागौर जिले के मेड़ता स्थित टहला गांव भी पहुंचे। उन्होंने राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह की धर्मपत्नी के निधन पर शोक जाहिर किया। साथ ही स्वर्गीय रतन कंवर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। और वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने तिजारा में अग्निवीर संजीव सैनी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मंत्री संजय शर्मा ने परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही कहा कि वीर शहीद संजीव सैनी के बलिदान का पूरा देश ऋणी रहेगा। चिकानी स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में शरबत और मीठे पानी का वितरण किया गया। दुर्गा मंदिर चिकानी कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि हर साल यहां सभी के सहयोग से शरबत की प्याऊ लगाई जाती है। उधर संरक्षक गिरिराज प्रजापति के अनुसार राहगीरों को गर्मी से निजात दिलवाने के लिए एक कदम उठाया गया। इस दौरान यहाँ से गुजरती बसों के यात्रियों को भी शरबत पिलाया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष पप्पू प्रजापति, महामंत्री सुरेश यादव, सचिव अनिल जांगड़, प्रचारक अमित कोषाध्यक्ष टीनू, अशोक वर्मा, रवि पंजाबी और मनीष आदि मौजूद रहे। राज्य स्तरीय कोलविन शील्ड टूर्नामेंट के लिए अलवर जिले की टीम का चयन कर लिया गया है। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव के निर्देशन में खिलाड़ियों के ट्रायल्स आयोजित किए गए और इसके बाद सिलेक्शन मैच कराए गए। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को फाइनल टीम में शामिल किया गया है। अलवर की यह टीम 11 जून से जयपुर में शुरू हो रहे एलिट ग्रुप के मुकाबलों में भाग लेगी। उधर अध्यक्ष मोहित यादव और सेक्रेटरी पवन गोयल ने सभी चयनित खिलाड़ियों से श्रेष्ठ प्रदर्शन की कामना की। टीम के मैनेजर अकबर खान और कोच अनिल यादव हैं। वहीं अमोल चेलानी कप्तान और राहुल जाट उप कप्तान होंगे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम।
यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है, वहीं इस वजह से डायरिया एवं बुखार के रोगी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में CSC स्थित मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच काउंटर पर लंबी कतारें नजर आई। शनिवार और रविवार का अवकाश होने के बाद सोमवार को जांच काउंटर खुला था और इसी वजह से भी भीड़ अधिक रही। दूसरी ओर यहाँ रोगियों और परिजनों को बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है और यह प्रेम एवं त्याग के महत्व को भी दर्शाती है। मालाखेड़ा क्षेत्र के पीला ढाबा यादववास में जारी श्रीमद् भागवत सप्ताह के तहत आचार्य पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने भगवान कृष्ण और सुदामा का प्रसंग सुनाया। इस मौके पर पंडित नवीन शास्त्री ने पूजन करवाया। साथ ही आयोजक हरिराम यादव सहित विजेंद्र, महेंद्र, नारायण, गोविंद, गिरिराज, अर्जुन और विष्णु आदि भक्तों ने सुदामा जी के पैर धोए। सिलीसेड़ क्षेत्र में बोरिंग खुदाई के विरोध में सोमवार को 12वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। वहीं यहां स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। इसके अलावा ERCP योजना के तहत पानी लाने की मांग उठाई। सिलीसेड़ तिराहे स्थित धरना स्थल से सैकड़ों किसान डीजे के साथ नाचते हुए शीतला माता मंदिर में पहुंचे। यहाँ विधिवत पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। उधर संघर्ष समिति अध्यक्ष प्रेम पटेल ने और उप प्रधान महेश सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज हमारे धरने का 12वां दिन। हम सिली माता, हमारे यहाँ एरिया की बहुत बड़ी माता है, प्राचीन काल मंदिर है, जो ये सिलीसेड़ का नाम भी सिली माता के नाम पर ही रखा गया है। तो आज हम सिली माता के सभी लोग यहाँ मिलकर 40-50 गांवों के लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, माता की पूजा अर्चना करना जा रहे हैं कि आप जो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे बोर्ड से जीत के गए हैं, वो आज इस हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। तो हम सिली माता से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि माता आप इनको सद्बुद्धि दें और ये लोकतंत्र में जो वोट से बन के जाते हैं, वोट की रक्षा की जगह भक्षक बन रहे हैं और हम सब लोगों का बुरा करने जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा एरिया सूख जाएगा। इससे पहले हमारे यहाँ सिलीसेड़ से पहले जयसमंद सुखा दिया और उससे पहले इन्हें विजय मंदिर सुखा दिया बौर करके। तो हम ये बौर नहीं होने देंगे और प्रशासन की
सुदबुद्धि में प्रशासन आए, इसलिए हम श्री माता से आज 12वां दिन है और पूजा अर्चना करने जा रहे हैं कि माता इनको सद्बुद्धि दी। 12वें दिन धरना जारी है और इसके अंदर सिली सेठ माई के यहाँ पर भोग लगाएंगे और प्रशासन को सुदबुद्धि देंगे कि सिली माई इनका सत्यानाश कर, अगर ये बोरिंग खराब लग जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सिली माता के यहाँ पर भोग लगा करके और प्रशासन की सुदबुद्धि करे और जिससे कि बोरिंग नहीं लगे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। गौरतलब है कि यह अभियान हर महीने की 9, 21 और 27 तारीख को आयोजित होता है। प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि मां वाउचर स्कीम के तहत सोनोग्राफी के निःशुल्क वाउचर भी प्रदान किए गए। 9, 18, 27 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन फील्ड से सभी आशाओं को, सभी एएनसीओ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाने के लिए मोबिलाइज किया जाता है और आज सभी एएनसी की सारी जांचें होंगी और उसके साथ ही माँ वाउचर योजना के तहत सब जिस भी एएनसी की माँ वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी के वाउचर काटे जाएंगे। खेड़का ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग में कीचड़ जमा होने के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। यहाँ रोड के दोनों नालियां नहीं होने की वजह से पानी का निकास नहीं हो पाता। स्थानीय निवासी विनोद कुमार का कहना है कि कई बार मांग करने पर भी सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है। गंदगी की वजह से मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। एक बार तो अधिकारियों को भी अवगत करा दिया कि हमारा रास्ता बिल्कुल खराब है, डैमेज है, लिख के भी दे दिया। पिछली गवर्नमेंट में भी लिख के दिया था, अब भी लिख के दिया था। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं ली और मुख्य मार्ग वैसे है और जबकि हमारा अकबरपुर कस्बे से लगता हुआ रोड है। ना तो पंचायत से हुआ, ना कोई एमएलए लेड से हुआ, कोई सुनता ही नहीं। कितना कीचड़ हो रहा था, बहुत भयंकर कीचड़, निकल नहीं सकते बच्चे। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय पर सोमवार को शंकर लाल सैनी की अध्यक्षता में जिप्सी संचालकों ने नई कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद योगी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। योगी का साफा बांध कर स्वागत किया गया। सरिस्का बाग परियोजना में लगभग 50 जिप्सी और 30 कैंटरा हैं, जिनके संचालक इस दौरान मौजूद रहे। वहीं अध्यक्ष योगी के अलावा उपाध्यक्ष सौरभ कुमार सारस्वत, सचिव रामकृष्ण मीणा और कोषाध्यक्ष पद पर कैलाश चंद गुर्जर चुने गए। रामगढ़ और नौगांवा नगर पालिका में विधायक की अभिशंसा पर पैनल एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में रामगढ़ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष चरणजीत सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने विधायक सुखवंत सिंह का अभिनंदन किया। साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी आभार प्रकट किया। इस दौरान विधायक सुखवंत सिंह ने कार्यालय पर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी। यहाँ लाखन शर्मा, संजय, अविनाश, रोहिताश, दिनेश बंसल, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी और गोविंद सैनी आदि उपस्थित रहे। खैरतल में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें बताया गया कि जनसंख्या अनुपात तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आर्थिक और सामाजिक स्थिति सहित अन्य पहलुओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। उधर इस मौके पर पूर्व सरपंच सत्य प्रकाश और ज्ञानचंद सहित सुनील कुमार, संजय यादव, परविंदर शेखावत और अमर सिंह आदि मौजूद रहे। हमने आने वाली नस्लों को बचाना है। एक जाति विशेष में, एक धर्म विशेष में जनसंख्या जिस कदर से इस देश में बढ़ रही है, उससे ऐसा होगा कि आगे प्रजातंत्र में हमारा राज और काज खत्म हो जाएगा। आर्थिक रूप से भारत माता को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। हमारे देश के व्यापारी, सेठ और किसान जो सरकार को अपना अंश दे रहे हैं प्रोग्रेस का जीएसटी में, उनका भी अंश किसी उन्हीं लोगों पर लगा हुआ है। इसलिए आज एक विशेष रूप से मांग है कि जनसंख्या जो भारत में 140 करोड़ के लगभग हो गई, उस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं इस देश पर बहुत भारी नुकसान होगा। मैं विशेषकर इस देश के पत्रकारों को, इस देश के संगठन के सभी पदाधिकारियों से और अपील करता हूं, मैं माननीय मोहन राव भागवत जी से और अपील करता हूं स्वामी रामदेव जी से और संगठन के सभी पदाधिकारियों से, चाहे वो गुरुद्वारा के ग्रंथी हो, बौद्ध धर्म के ग्रंथी हो, चाहे और समाज के मुखिया, उनसे अपील करता हूं कि ये जन जागरण अभियान
पूरे देश में चलाया जाए, जिससे इस पर अंकुश लगे और भारत माता की शान बचे, भारत माता का वजन घटे और भारत देश एक सोने की चिड़िया बने और हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनकी नस्लें बचे। खैरतल में पल्लव और प्रसाद वितरण के साथ ही स्वामी जीवन मुक्त महाराज के बरसी उत्सव का समापन हो गया है। इस दौरान प्रेम प्रकाश संप्रदाय के मंडलाध्यक्ष स्वामी भगत प्रकाश ने सेवा का संदेश दिया, साथ ही जीवन में भक्ति एवं प्रेम का महत्व समझाया। वे प्रेम प्रकाश आश्रम खैरतल में सत्संग प्रवचन कर रहे थे। इस दौरान संत मनोहर लाल, हरिओम लाल, हरिंद्र प्रेम प्रकाशी, उमेश लाल प्रेम प्रकाशी और संत कमल आदि मौजूद रहे। वहीं स्वामी टेऊराम महाराज ने स्वामी जीवन मुक्त महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। तिजारा की जयरोली पुलिस ने क्रेटा कार चोरी के मामले में एक शातिर को पकड़ा है। गिरफ्तार हुआ सलीम ग्राम अलापुर जट का निवासी है। थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस आंधका रोड पहुंची। यहां शातिर ने भागने का नाकाम प्रयास भी किया। उसने बताया कि यह गाड़ी दिल्ली से चुराई गई थी। मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति क्रेटा गाड़ी लिए हुए 5-6 दिन की से घूम रहा है, जो क्रेटा चोरी की हो सकती है, जिस पर आंधाका रोड पर जयरोली नदी में उसकी तलाश की। तो व्यक्ति क्रेटा गाड़ी के साथ मिला, जिसको पूछताछ की गई, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जांच पड़ताल की गई, वो चोरी की पाई गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर सलीम निवासी अलापुर जट को गिरफ्तार किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन 12 जून पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मौजपुर हाउस में बैठक की। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि इस दिन सुबह 7:30 बजे भवानी तोप गौशाला में गौ सेवा सहित 8 बजे पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जिला अस्पताल में फल वितरण के साथ ही मौजपुर हाउस में रक्तदान शिविर आयोजित होगा। वहीं शाम को विजन संस्था बिजलीघर चौराहे पर जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाएगा। आज मौजपुर हाउस पर जिला कांग्रेस कमेटी की एक आवश्यक मीटिंग की गई, जिसमें हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, PWC सदस्य, असम के प्रभारी सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी का आने वाली 12 जून को जो जन्मदिन है उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। उसमें सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, PCC के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभाओं के प्रभारी साथी उपस्थित थे, मंडल अध्यक्ष साथी उपस्थित थे और सभी ने एक स्वर में और जितेंद्र सिंह के जन्मदिन को जोर शोर से मनाने की बात करी। और उसमें मोटे मोटे से कार्यक्रम जो हमने आज तय किए हैं वो ये किए हैं कि सुबह 7:30 बजे भवानी तोप पर जो गौशाला है वहाँ गौ माताओं को हरा चारा और गुड़ खिला करके और गौ सवामणी करेंगे। 8 बजे युवरानी महेंद्र कुमारी पार्क में पौधारोपण करेंगे और उसके तुरंत बाद 8:30 बजे राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में जरूरतमंद मरीजों को फल वितरण करेंगे। फल वितरण करने के उपरांत मौजपुर हाउस पर 9 बजे एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन मौजपुर हाउस पर किया जाएगा, जो प्रातः 9 बजे से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे बहरोड के जो कार्यकर्ता साथी हैं वो बहरोड में गौ सवामणी करेंगे, परिंदे लगाएंगे, अस्पताल में फल वितरण करेंगे। और किशनगढ़ और खैरथल जिले में और मुंडावर में भी इसी तरीके से फल वितरण और परिंदे लगाने का, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता साथी करेंगे। पूरे दिन ब्लड डोनेशन कैंप होने के बाद शाम 7 बजे विजन संस्थान जो बिजलीघर चौराहे पर है वहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जरूरतमंद जो मजदूर साथी हैं उनको भोजन कराया जाएगा और इसी तरीके से पूरे दिन और जितेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाएंगे। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा का जिला अस्पताल में स्वागत किया। समिति के प्रदेश सचिव यश जोशी ने बताया कि कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन करने को लेकर मांग उठाई गई है। साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय विभागों में ठेका प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों की सूचना मांगी जा रही है। ऐसे में जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया। इस दौरान ऋतिक रोशन, अर्जुन सिंह, सैदिल खान, हुकुम शर्मा, अखिल शर्मा, रिंकेश मीणा और हिमराज सैनी आदि उपस्थित रहे।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने 21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारी के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही विभागों को भेजे गए MP MLA परिवादों की समीक्षा भी हुई। इसके अलावा संपर्क पोर्टल पर विभागवार पेंडेंसी की जानकारी लेकर 30 दिवस से ऊपर लंबित परिवादों के निपटारे की हिदायत दी गई। जिला कलेक्टर ने लाडू योजना की प्रगति में कमी पर गंभीरता दिखाते हुए योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा अभियान के संदर्भ में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। बैठक के दौरान ADM शिवपाल जाट, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, DSO राकेश सोनी, CDPO बीना गुप्ता, मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट और विद्युत सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाइयों ने भाईचारा भुलाकर किया हमला और 5 हुए गंभीर घायल। लक्ष्मणगढ़ के बिचगांव में जमीन को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। शेयरों में निवेश के नाम पर 93 लाख की ठगी के आरोपी को दबोचा। NEB पुलिस ने की गिरफ्तारी। खाद्य विभाग ने छापामार दूध में मिलावट की पकड़ी सामग्री। मुंडावर तहसील में हुई कार्रवाई। और मालाखेड़ा पंचायत समिति उपचुनाव में निर्दलीय ने मारी बाजी। वार्ड 16 में भाजपा प्रत्याशी को किया पराजित। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।